हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें। आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और हमें सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो पे लाइक बटन भी दबा दें। एक है मौलाना सज्जाद नोमानी। उन्होंने हिंदुओं को भारतवर्ष में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, लेकिन इस अल्पसंख्यक घोषित करने के पीछे के जो उनके मायने हैं वो पूरी तरह से मजहबी हैं। मजहबी इस हिसाब से कि इस्लाम में जो अल्पसंख्यक है, इस्लाम में जो अक़लियत है, उसके कोई अधिकार नहीं होते, उसके किसी भी प्रकार के कोई राइट्स नहीं होते, उसके कोई अख्तियार नहीं होते। तो उसको शरीयत के मुताबिक दोयम दर्जे का इंसान माना जाता है। जी हाँ, शरीयत में जो कोई भी काफिर है, जो कोई भी इस्लाम को नहीं मानता है, और उसके किसी भी तरह के अधिकार नहीं होते, किसी भी प्रकार के कोई उनको सुविधा नहीं मिलती। उनको केवल एक जीने का अधिकार होता है, जीवन का अधिकार होता है, और वो जीवन का अधिकार उनको जजिया कर देकर प्राप्त होता है। तो जजिया कर जिसको बोलते हैं, जजिया वो बेसिकली सर्वाइवल टैक्स है। तो ये हम सज्जाद नोमानी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सज्जाद नोमानी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बड़ा ज़ोरदार वक्तव्य दिया, और वक्तव्य ये दिया कि साहब कि हिंदू जो है वो भारतवर्ष में किसी भी तरह से बहुसंख्यक नहीं है, वो अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटी है। क्यों? क्योंकि जो दलित है वो हिंदू नहीं है, जो सिख है वो हिंदू नहीं है। सिख धर्म तो वो वैसे भी अलग से मान्यता प्राप्त है, तो सिख को वो हिंदू कह क्यों रहे हैं? हालांकि सिखों की एक बड़ी संख्या है जो ये मानते हैं कि वो सनातनी ही है। वो अपने को हिंदू ना कहें तो भी वो अपने को सनातनी मानते हैं, वो सनातन धर्म की ही एक शाखा है। ऐसा बहुत सारे सिख मानते हैं। जो अंग्रेज़ी सिख हैं, यानी जो मैकॉलिफ के चेले हैं, जो 10 गुरुओं को नहीं मानते, मैकॉलिफ को मानते हैं, वो एसजीपीसी वाले हैं। वो एसजीपीसी वाले जो है वो थोड़ा सा अलग चल सकते हैं, लेकिन एसजीपीसी वाले जो सिखी है उसकी पंजाब में लगभग 10-15% ही मान्यता है। बाकी लोग भले ही एसजीपीसी के गुरुद्वारे में जाके मत्था टेके, लेकिन वो मानते अपने आप को सनातनी ही है। ये एक दुविधा चल रही है, और आजकल ट्विटर पे यदि आप हो तो आपको दिख भी जाता होगा। फिर ये कहना कि साथ दलित भी हिंदू नहीं है, दलित भी हिंदू नहीं है, तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर से, जिन्होंने दलितों को हिंदू से बौद्ध बनाने का प्रयास तो किया, असफल रहे, वो बात अलग है। तो वो भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि तमिल भी हिंदू नहीं है, लिंगायत भी हिंदू नहीं है, आदिवासी भी हिंदू नहीं है, कोई भी यहाँ हिंदू नहीं है। तो हिंदू कौन बचे? ये तो गनीमत है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये यादव भी हिंदू नहीं है। जाटों को तो कह दिया ये हिंदू नहीं है। जाट जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि साहब वो अपने आप को सिख मानते हैं, वो हिंदू नहीं है। तो ये मौलाना नोमानी जो है, ये सज्जाद नोमानी, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं इस पर तो मैं अभी आता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी सज्जाद नोमानी जी की जो तारीफ़ में 2-4 शब्द जो है वो कहना जो मुझे लगता है आवश्यक है। और वो 2-4 शब्द मैं आपको ये कह दूँ कि ये सज्जाद नोमानी वही है जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के समय एक फतवा जारी किया था और ये कहा था कि सारे मुसलमानों को एनसीपी, यानी शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना ठाकरे वाली और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहिए। विधानसभा के चुनावों के टाइम में उनके मतदान करना चाहिए, और न केवल उनका मतदान करना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुस्लिम कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में संबंधित है उन सबका बहिष्कार करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, उनको सबको बायकॉट करिए। और यहाँ तक कि ऐसा विषाक्त वातावरण बन गया था कि मुसलमानों में जो बीजेपी जो समर्थन करने वाले जो मुसलमान थे उनका नाम घनश्याम रखते और उनके ऊपर काफ़ी जुल्म व ज्यादती किए जा रहे थे।
और उस पर जो है वो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जमाल सिद्दीकी ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल की थी। ये वही है जिनको स्वरा भास्कर और उनके पति देव जी वो मिलने गए थे, और स्वरा भास्कर का एक बड़ा बेहुदा सा चित्र भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी बात, स्वरा भास्कर के पतिदेव जो थे वो चुनाव हार गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सज्जाद नोमानी जो है वो एक पनौती भी है, लेकिन सज्जाद नोमानी का जो ये वक्तव्य आया है आज के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक प्रतिक्रिया है, और वो प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि सज्जाद नोमानी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू एकता का एक व्यापक दृश्य देख लिया है, और वो हिंदू एकता जो है वो मुसलमानों को, ख़ास तौर से ये जो अशराफ मियाँ लोग हैं, इनको बड़ा डराती है। ये जो अशराफ वर्ग है सज्जाद नोमानी जैसा, अब सज्जाद नोमानी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं जी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कहता ही है कि वो जो कुछ भी है वो सबका सब मुसलमानों के लिए है। उनके जो छुपे हुए उद्देश्य है, छुपे हुए उद्देश्य यही है कि भाई पूरे भारत को इस्लाम में तक कन्वर्ट करना है। वो इस्लाम में कन्वर्ट इसलिए करना है क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, कुरान पाक में लिखा हुआ है। कुरान पाक में लिखा हुआ है 8.39, बार बार मैं आप लोगों को बताता हूँ, उठा के देख लीजिए। सूरत अल-अनफाल 39, 8.39, चैप्टर 8.39, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम का असली उद्देश्य क्या है। और यही असली उद्देश्य आपको जो रेडिकल कंट्रीज हैं, जो पूरी तरह से कुरान पाक और शरीयत पर चलती हैं, उनके हरकतों में आपको दिख जाएगा। जैसे कि ईरान की हरकतों में आपको ये पूरी तरह से दिख जाएगा, परिलक्षित हो जाएगा। पश्चिम बंगाल एक दुस्वप्न की तरह है इस्लामियों के लिए, क्योंकि वहाँ उनका जो ग्रैंड डिज़ाइन था, जो बृहत उद्देश्य था, वो ये था कि पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स, तो पश्चिम बंगाल और 7 सिस्टर्स को उसको भारत से अलग कर लें। और भारत को अलग करना उनको बड़ा ही आसान इसलिए लगता था क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो डेमोक्रेटिक फॉल्ट लाइन्स होती हैं किसी भी एक नॉर्मल सी डेमोक्रेसी में, उसको पूरी तरह से वो उपयोग में ला पा रहे थे। सारे प्रयोग वहाँ हो रहे थे और सारे प्रयोग अभी तक सफल हो रहे थे। उन्होंने पूरी तरह से वहाँ की डेमोग्राफी बदल दी थी। जो मुसलमान पश्चिम बंगाल में विभाजन के समय 14% होते थे, वो 27% तक पहुँच चुके थे, और 27% तक पहुँचने में बांग्लादेशियों का बड़ा योगदान था। बांग्लादेशियों के योगदान को लेकर वे और भी सजग थे, वे और बांग्लादेशी यहाँ लाते जा रहे थे। साथ में उनको ये लग रहा था कि भाई यदि कहीं भी 25% मुसलमान है तो सरकार मुसलमान ही बनाएगा। ये प्रयोग यद्यपि असम में असफल हो चुका था, जहाँ 35% मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को या हिंदुओं को 3/4 मेजॉरिटी प्राप्त करने से नहीं रोक सके। इसमें जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आप पीछे जाएं तो ये पीछे ये पूरी तरह से मुसलमानों को माफिक आता था, उनके लिए लाभप्रद रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे हिंदुओं में चेतना जागृत हुई, और विशेषकर इस बार जैसे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला या असम में देखने को मिला, उससे ये हुआ कि यदि हिंदुओं में 60-70% एकता आ जाए और वो अपने जो जात पात वाले जो विभेद हैं उनको छोड़कर एक साथ आ जाए, तो किसी भी प्रकार से 30-35 क्या 40-50-40-45% भी मुसलमान हो जाएगा तो वो जीत नहीं सकता। पश्चिम बंगाल ने इसको सिद्ध कर दिया, पश्चिम बंगाल ने इसको स्थापित कर दिया। इसके बाद से
पूरे के पूरे अशराफ मुस्लिम वर्ग में एक खलबली है। और ये खलबली दो तरह से दिख रही है। एक वे लोग हैं जो इस समय प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो हम लोगों ने एक पूरा अपना बनाया था कि हम मुसलमान केवल मुसलमान के साथ ही रहेगा, मुसलमान को ही वोट करेगा, मुसलमान को ही आगे बढ़ाएगा, सब कुछ मुसलमान मुसलमान ही करेगा, और जो पार्टियां हैं जिनको मुसलमान वोट चाहिए उनको अपने शर्तों पर नचाएगा। इस पर वो लोग पुनर्विचार कर रहे हैं। पुनर्विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको यह लग रहा है कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी मारक हो रही है, और क्रिया की प्रतिक्रिया का जो प्रभाव है उनकी क्रिया से प्रतिक्रिया दुगनी तिगनी चौगनी इफेक्टिव हो रही है। तो ये देखते हुए वे जो हैं जो वास्तव में राजनीति करते हैं, राजनीति में हैं, उनको ये अब पता चल गया है कि ये धमकी, अपराध, डरा धमका के वोट लेना, जहांगीर और शाहजहां और शाहनूर और बारिक बिस्वास टाइप का, अब्दुल बारिक बिस्वास, इस आपके फिरोज़ वगैरह, ये जो सारे के सारे जो आपके दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना के जितने भी मुसलमान क्रिमिनल्स थे, क्रिमिनल दादा थे, क्रिमिनल राजनेता थे, वो जो किया करते थे उनको अब ये समझ में आ गया है कि ये कार्य नहीं करेगा। ये एक तरह का है। तो वो दूसरी सेटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन वो आसान नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने पूरे भारत को जागरूक कर दिया है। यद्यपि ये जागरूकता आपको देखने को मिल रही थी, जैसे कि हरियाणा में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, सभी जगह ये जो है बटेंगे जो कटेंगे, या एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, या एक है तो सेफ है, ये वाली बात जो थी वो सभी के मन में घर कर गई। बीच में धर्मेंद्र प्रधान और उनके चेले लोगों ने इसको यूजीसी के माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया है। ये हमारा मोहन यादव है, वो भी उसमें रहा, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए रही क्योंकि केंद्र सरकार ने यूजीसी को स्टे करवा के उसको साध लिया, संभाल लिया है। अब नोमानी जैसे लोग आए हैं, नोमानी जैसे लोग जो है वो दूसरी तुरही बजा रहे हैं, और दूसरी तुरही बजा के कह रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक है, और हिंदू चूँकि अल्पसंख्यक है इसलिए शरीयत के मुताबिक हिंदू को कोई हक नहीं है। अब यहाँ पर दारुल खिलाफा लागू होना चाहिए, यानी कि अब भारत जो है वो फिर से इस्लामिक राज्य के लिए तैयार हो। और इस्लाम का सिद्धांत है कि जहाँ एक बार इस्लामी राज्य रहा हो वहाँ पर दोबारा कायम करना उनका फ़र्ज़ है। तो वो फ़र्ज़ निभाने का प्रयास, अपने जो दोबारा इस्लामिक शासन लागू करने का प्रयास इस प्रकार कर रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इनको उत्तर कैसे देते हैं। पश्चिम बंगाल स्टाइल में देते हैं या किसी दूसरी स्टाइल में देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी सदाशयता रखते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन अब उनको भी सज्जाद नोमानी के इस वक्तव्य के बाद सावधान हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।